हाय दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 10th का अगला टॉपिक है प्रतिरोधों का समायोजन। ठीक है, तो प्रतिरोधों के समायोजन से आपका डेरिवेशन भी पूछता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। तो यहाँ से प्रतिरोधों के समायोजन में हम बात करते हैं। प्रतिरोधों का समायोजन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम समायोजन और दूसरा क्या होता है, समांतर क्रम समायोजन। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कि श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है। तो उसको देख लीजिए कि श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है। पहले हम मुख्यतः दो नोट बनाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे कि अगर रास्ते बदलते हैं तो धारा बदल जाती है। अगर जैसे एक ही रास्ते रहेंगे तो धारा हमेशा समान रहेगी। अगर जैसे यहाँ से रास्ते ऐसे कट रहे हैं तब धारा क्या हो जाएगी कि धारा का मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, अगर रास्ते एक रहेंगे तो धारा का मान नहीं बदलेगा। अगर रास्ते बीच में अलग हो जाते हैं तो धारा का मान भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो उसमें हम बात यही लिखे हैं कि अगर रास्ते बदलते हैं तो धारा बदलती है। कहने का मतलब अगर रास्ते नहीं बदलते तो धारा का मान नहीं बदलेगा। दूसरा नोट है आपका कि अगर बिंदु बदलते हैं तो विभवांतर बदलता है। कहने का मतलब अगर बिंदु नहीं बदलेंगे तो विभवांतर जो है नहीं बदलेगा। अगर बिंदु बदलते हैं तब विभवांतर क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो हम बात करते हैं श्रेणी क्रम समायोजन। कुछ आपका इस प्रकार का समायोजन, इसकी परिभाषा क्या होती है देख लीजिए। ये पहला प्रतिरोध है, ये वाले पहले प्रतिरोध का ये पहला सिरा है और ये पहले प्रतिरोध का इस साइड वाला चौथा सिरा है, यहाँ से यहाँ तक लेकर दूसरा सिरा। और दूसरे प्रतिरोध का ये चौथा सिरा है, पहला सिरा है, और ये दूसरे प्रतिरोध का इस साइड वाला दूसरा सिरा है, और इस तीसरे प्रतिरोध का इस साइड वाला चौथा सिरा है, तीसरा सिरा है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, आसान से देखिए कि वो जो लिखा गया है हम पहले लिख लेते हैं ताकि आपको जो है ज्यादा वीडियो लेंदी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, एक बार फिर से, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है, और यही क्रम आगे चलता रहता है। इस प्रकार का समायोजन आपका कौन सा समायोजन कहलाता है, श्रेणी क्रम समायोजन। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये इसका पहला है, ये इसका दूसरा है, तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है, और आगे यही क्रम चलता रहता है। इस प्रकार का समायोजन कौन सा समायोजन कहलाता है, श्रेणी क्रम समायोजन। वही परिभाषा में लिखा गया। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं, आगे बात करते हैं। अभी बताया गया कि अगर रास्ते बदलते हैं तो धारा का मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर आई धारा प्रवाहित करें तो हमें दिख रहा है कहीं रास्ते बदल रहे हैं, कहीं नहीं बदल रहे। यहाँ से रास्ते शुरू हो रहे हैं एक ही लाइन पे, बीच से कहीं रास्ता नहीं कटा है। कहने का मतलब सभी प्रतिरोधों में धारा समान रहेगी। अभी बताया गया अगर रास्ते बदलते हैं धारा बदलती है, लेकिन यहाँ पे रास्ते नहीं बदलते, एक ही रास्ता है, तो धारा क्या होगी, समान सब में बहेगी। फिर उसके बाद बताया गया कि अगर बिंदु बदलते हैं तो विभवांतर बदल जाता है। अब देखो यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ पे जुड़ के बी बिंदु, यहाँ पे सी बिंदु, यहाँ पे डी बिंदु। कहने का मतलब सभी प्रतिरोधों के बिंदु बदल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे V1 विभवांतर हो जाएगा, यहाँ पे V2 हो जाएगा, यहाँ पे विभवांतर क्या हो जाएगा, V3। और मान लो बैटरी से V विभवांतर बह रहा है। बात समझ में आ रही कि यहाँ पे बिंदु बदल रहे हैं इसलिए विभवांतर सब में अलग अलग होगा, रास्ते नहीं बदल रहे हैं इसलिए धारा सब में क्या होगी, समान होगी। वही लिखा गया। फिर उसके बाद हमने लिखा है कि माना तीन प्रतिरोध, यही सब R1 R2 और R3 श्रेणी क्रम में है, तो इसमें उत्पन्न विभवांतर अलग अलग होंगे, V1 V2 V3 तथा प्रतिरोध समय बताया गया कि धारा I बहेगी। तब ओम के नियम से क्या होता है, हम लिखना चाहें कि V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1 V1 के लिए, क्योंकि B बराबर IR होता है ओम के नियम से, तो वही लिखे V1 बराबर IR1। और अगर V2 बराबर लिखेंगे तो I तो सब में समान है, और दूसरे प्रतिरोध के लिए R2, और यहाँ पे अगर हम लिखें B3 बराबर वही होगा IR3। बात समझ आ रही। फिर उसके बाद अगर हम यहां से A से लेके D तक का तुल्य प्रतिरोध यही बगल में लिख दे रहे हैं, A से D के बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है कि सबका जोड़ के बैटरी जो विभवांतर प्रभावित कर रही है और जितनी धारा इसमें बह रही है, तो V बराबर किसके लिख सकते हैं, IR के। तुल्य मतलब यही होता है कि V बराबर IR, यहां से यहां तक लेके सबको जोड़ के वही लिखे V बराबर IR। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, अगर हम लिखें कि सब में बहने वाला विभवांतर, तब विभवांतर क्या होगा, विभवांतर V बराबर किसके हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 में V1 V2 और V3 का मान लिखने पर यही लिखेंगे, समीकरण 1 में V1 कामा V2 कामा V3 व V का मान रखने पर। ठीक है,
आपको यहां तक एकदम बात क्लियर हो रही है। तो v की जगह पे हम कितना रखेंगे, इसका मान आई आर, और b1 की जगह पे कितना रखेंगे आई आर वन, प्लस b2 की जगह पे कितना रखेंगे आई आर टू, प्लस b3 के जगह पे कितना लिखेंगे आई आर थ्री। तो यहां से हो जाएगा आई आर बराबर, यहां से आई कॉमन ले लें, सब में आई कॉमन ले रहे हैं, अंदर क्या बचेगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब यहां से देखो आई से आई कट जाएगा तो बचेगा आपका, यहां लिख दे रहे हैं, जगह नीचे दिखाई नहीं देगा, आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये होता है आपका श्रेणी क्रम समायोजन का प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, आपको बात क्लियर समझ में आई। अब हम आगे बात करते हैं समांतर क्रम समायोजन की। हम इसलिए लिख लेते हैं ताकि आपका ज्यादा वीडियो लेंदी ना हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाय दोस्तों, हम बात करते हैं अगला समांतर क्रम समायोजन की। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। समांतर क्रम समायोजन क्या होता है, देख लीजिए एक बार, फिगर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये आपका पहला प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है और तीसरा प्रतिरोध। तो ये पहले प्रतिरोध का ये वाला पहला सिरा है, दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा है, तीसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा है, पहले प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है, दूसरे का ये दूसरा है, तीसरे का ये दूसरा है। कहने का मतलब कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से तथा सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक बिंदु से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार का समायोजन कौन सा समायोजन कहलाता है, समांतर क्रम समायोजन कहलाता है। वही परिभाषा में आपकी लिखी गई है। ठीक है, कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से तथा सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक बिंदु से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार का समायोजन कौन सा समायोजन कहलाता है, समांतर क्रम समायोजन कहलाता है। बात आपको वही आगे लिखी गई है कि माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 हैं, तब सभी प्रतिरोधों में विभवांतर B। अच्छा ये बताओ कि यहाँ देखो बिंदु ये एक है और ये बिंदु B है, मतलब सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से, सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक बिंदु से जुड़ा है। कहने का मतलब इनके बिंदु नहीं बदल रहे हैं। अभी बताया गया था पीछे कि अगर बिंदु नहीं बदलते हैं तो विभवांतर नहीं बदलता, विभवांतर इस सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है तथा धारा I1 I2 व I3 प्रवाहित होगी, अभी बताया गया। अब यहां से देखो, यहां से एक मार्ग है, यहां से धारा का मार्ग बदल जा रहा है। अगर धारा का मार्ग बदलता है तो धारा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अभी बताया गया कि अगर रास्ते नहीं बदलते तो धारा नहीं बदलती, लेकिन यहाँ पे पहुंचने के बाद रास्ते तीन मार्ग में बढ़ जा रहे हैं। तो यहाँ से I धारा प्रवाहित होगी, इसमें I1 धारा, I2 धारा और I3, वही सब में धाराएं अलग अलग सभी प्रतिरोधों में बहेगी, वही लिखा गया। फिर उसके बाद हमें पता है ओम के नियम से I1 बराबर क्या होता है, V बटे R1, और दूसरे प्रतिरोध के लिए I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R2, और तीसरे प्रतिरोध के लिए I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R3। ठीक है, अब हम यहाँ से A से लेकर V तक का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, I बराबर V बटे R, ये हम में होता है। वैसे तो ओम का नियम यही बगल, थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि V बराबर होता है IR। यहाँ से अगर हम ये I जो लिखे हैं, ये I बराबर किसको हो जाएगा, ये गुणा है, इस साइड में आएगा, भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा V बटे R, वही सब लिखा गया है। ठीक है, अगर जिसको नहीं पता वो एक बार देख लीजिए। V बराबर होता है ओम के नियम से IR, यहाँ से अगर I निकालेंगे तो V बटे हो जाएगा R। अगर ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहां से हमने लिखा I1 बराबर V बटे R1, और I2 बराबर V बटे R2, और I3 बराबर V बटे R3। ए व बीच के बीच तुल्य प्रतिरोध हमने बताया कि I बराबर V बटे R। तो ए व बी के मध्य कितना प्रतिरोध, अब यहां से तो I धारा बह रही है, अब तीनों धाराएं यहां से निकल रही हैं, तो वही हम लिखे I1 I2 और I3 को जोड़ देंगे। यहां से अब लिखेंगे इसको, मान लो समीकरण नंबर 1। समीकरण एक में I कामा I1 कामा I2 कामा I3 का मान रखने पर। ठीक है, तो इसमें मान रख दो I बराबर I की जगह पे I का मान रखो V बटे R बराबर I1 की, ये I1 है, ये आपका I1 है। ठीक है, तो यहां से आप I1 रख दो। I1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहां से I1 अगर रखना चाहें, I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R1 प्लस I2 बराबर कितना हो जाएगा, V बटे R2 प्लस I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R3। तो यहां से V बटे R ऐसे रहने दो, यहां से V कॉमन ले रहे हैं, अंदर कितना बचेगा, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ठीक है, तो यहां से V से V कैंसिल, यानी कि यहां पे आपका कितना बच जाएगा, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये आपका होता है श्रेणी क्रम समायोजन का फार्मूला। ठीक है, थैंक यू, हम आगे मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।